बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैंने आप लोगों से ये कहा था कि हम लोग जो है ये हर संडे के लेक्चर के अंदर आप लोगों को मैं नाइन्थ के मैथ के बारे में आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा एक पीरियड में जितना मतलब बताया जा सकता है और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हल किए जा सकते हैं वो मैं आप लोगों को करवा दिया करूँगा जी, ताकि आप लोगों की 8वीं क्लास के अंदर ही 9th की भी कुछ थोड़ी थोड़ी तैयारी हो जाए। तो मतलब ये है कि ये 7 वीडियो बन रही होगी। आप जब 9th क्लास में चले जाते हैं, होता ये है कि जी आप पेपरों के नज़दीक 8वीं की सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, 9th का आपको टाइम नहीं मिलता और हो सकता है कि आप भूल चुके हों कि हमने क्या पढ़ा था। तो वीडियो बनाने का हम लोग फ़ायदा ये ले रहे हैं कि भाई ये वीडियो सेव पड़ी होगी तो उस वक्त आप इसको दोबारा ओपन करके देख सकेंगे। कुछ चीज़ माइंड में टिक गई होगी और कुछ चीज़ जो है ये आप वीडियो से देख के तो उसको वहाँ पे उससे मदद ले सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, आज हमारे पास 9th की किताब में पहला चैप्टर है और ये पहला चैप्टर जो है ये मैट्रिक्स के बारे में है, यानी कॉलम के बारे में। कॉलम क्या होता है, ये लफ्ज है कॉलम, इसको इंग्लिश में कहते हैं मैट्रिक्स। कॉलम को इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, थोड़ा सा ना इसका ताल्लुक जो है ये सेट के साथ है, लेकिन थोड़ी सी चीजें इसमें तब्दील है। सेट से थोड़ी सी चीजें इसमें से तब्दील है। मसलन हम लोगों ने सेट में ये चीज पढ़ी थी कि जनाब उसमें कोई नंबर रिपीट नहीं हो सकता, इसमें हो सकता है। और दूसरा ये है कि जो सेट लिखा जाता है उसके बाहर दरमियानी ब्रैकेट या उसको करली ब्रैकेट कहते हैं वो लगाई जाएगी। इसके बाहर जो है ये बड़ी ब्रैकेट जो होती है, ठीक है, वो लगाई जाती है। दूसरी बात ये है, सेट जो होता था वो एक रो की शक्ल में होता था, कितार की शक्ल में, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट कह रहे हैं आप। लेकिन जो कॉलम होता है, ये जो कॉलम है ना, इसमें रोज और कॉलम दोनों होते हैं। रोज भी होती हैं, कितारें भी, और कॉलम भी होते हैं। भाई आप क्लास में इस वक्त बैठे हुए हैं तो आप दोनों शक्लों में बैठे हुए हैं। आपकी अगर इस तरह की सारी गिनी जाए, उधर से लेकर इस तरह किया जाए तो ये आपकी कितारें हैं, रोज हैं, ठीक है। और अगर फ्रंट से बैक की तरफ जाया जाए तो ये आपके कॉलम हैं, ठीक है। ये इसमें भाई कॉलम के अंदर, कॉलम नहीं कॉलम के अंदर रोज और कितारें, सॉरी कॉलम जो है ये दोनों होते हैं। सबसे पहले देख लें कि कॉलम है क्या। मसलन मैंने लिखा है 1 2 3 4, ये मैंने लिख के तो इसके गिर्द जो है ये इस तरह बड़ी ब्रैकेट लगा दी है, ये एक कॉलम बन गया। बस ये कॉलम है, ठीक है। और जरूरी नहीं कि सिर्फ इसी तरह का हो, कॉलम ये भी हो सकता है कि उसमें जो है ये एक ही रो सिर्फ हो और 2 कॉलम हो। ये मैंने 1 2 लिख के तो ये ब्रैकेट जो है यहाँ पे बंद कर दी, मैंने दूसरी रो बनाई कोई, ये भी कॉलम है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं ये लिख रहा हूं मिसाल के तौर पे 1 और ये मैंने साथ इसके इस तरह बड़ी ब्रैकेट लगा दिया, ये भी कॉलम है। इसके अंदर क्या है, एक ही रो और एक ही कॉलम है, ठीक है। एक ही कितार है और एक ही कॉलम है ये, लेकिन ये भी एक कॉलम है। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन ये थी कि हम लोग जो है ये नंबर्स को कॉलम की शक्ल में, अब ये जरूरी नहीं है कि आपके पास ये 2 ही नंबर हो, आगे भी हो सकते हैं, ये नंबर्स आगे भी हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपके पास ये डेफिनेशन थी कि कॉलम क्या होता है। तो कॉलम की डेफिनेशन जो यहां पे लिखी हुई है वो ये है कि हकीकी अदाद की मदद से एक मुस्ततीली बनावट, मसलन 0 1 2 3 4 और 7 नंबरों की मदद से बनावट को ब्रैकेट में बंद करने देने को कॉलम कहते हैं। यानी किताब के अंदर उसने मिसाल क्या दी हुई है वो देखिए, ये 1
3 4 7 2 0। अब ये देखें एक मुस्ततील है। मुस्ततील क्या होती है? जिसकी दो साइडें बराबर होती हैं। मुस्ततील की दो साइडें बराबर होती हैं। ये देखें, ये वाली साइड इस साइड के बराबर है और ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, इसलिए इसको मुस्ततील कहते हैं। कहते हैं अब ये जो नंबर लिखे हुए हैं ना, इसको जनाब ब्रैकेट बड़ी में कर दें तो ये कॉलम बन जाएगा। ये जनाब मैंने इसको बड़ी ब्रैकेट में कर दिया तो ये कॉलम बन गया। इसको हम लोग कॉलम कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आ गया हमारे पास कॉलम की कितारें और कॉलम के कॉलम। मैंने आप लोगों को अभी मिसाल दी है, ये जो ऊपर से नीचे हैं ये सारे के सारे जो है ये कॉलम हैं। इसको हम लोग सी से मेंशन करते हैं, कॉलम। ठीक है। और जो ये लेफ्ट से राइट हैं ये वाले, ये हैं रोज, इसको आर से मेंशन करते हैं, कितार। ठीक है। रोज को इंग्लिश में कितार कहते हैं, सॉरी उर्दू में। तो कॉलम को जो है ये उर्दू में भी इसके लिए कॉलम का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हम लोग जो है ना उर्दू में जो इधर से मैं ऐसे जो कह रहा हूँ ना वो भी हम लोग उसको कितार ही बोलते हैं। तो लेकिन ये हमारे पास जो मैथमेटिकली टर्म है उसमें कहते हैं कि रो और चीज है और कॉलम जो है वो और चीज है। तो इसलिए जो है ना इसके लिए यहाँ पे मेंशन किया जाता है कि कॉलम सी है और रो जो है ये आर है। ठीक है जी। तो कॉलम के अंदर जो है ये रोज और कॉलम्स ये होते हैं। ठीक है जी। अभी हम लोग ये सिर्फ डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं। कॉलम का जो आगे इंटरेस्टिंग वर्क आएगा वो तब जाके आता है जब हम लोगों ने उसको जमा, तफरीक या ज़रब वगैरह करना होता है। अब ये कॉलम का मर्तबा हमारे पास अगला टॉपिक है कि कॉलम का मर्तबा क्या है। ये थोड़ा सा आपके लिए समझने वाली बात है। आपसे जब सवाल किया जाए, आपको बताया जाए कि ये एक कॉलम है, मिसाल के तौर पे 1 2 3 4 5 और 6, ये मैंने इसको कॉलम बना लिया है। आपसे पूछा जाए कि इसका मर्तबा क्या है, मर्तबा क्या होता है, पहले ये पता होगा तो फिर आप जो है ये बताएंगे कि कॉलम का मर्तबा क्या है। कॉलम का मर्तबा सिंपल सी बात क्या है, रोज बाय कॉलम। ठीक है जी। जितनी रोज है उसको बाय किया जाए या जरब किया जाए, मतलब रोज कितनी है इसमें 6 रोज कितारें दो कितारें भाई, एक ये कितार है और एक ये कितार है। ठीक है। इसके अंदर 2 कितारें हैं, 2 ज़रब। कॉलम कितने हैं 1 2 3, ये 3 कॉलम है। अब ये जो ज़रब है ना, लफ्ज़ ज़रब, आपको पता है कि इसको बाई भी बोला जाता है, 2/3। हम लोग ये आम लोग जुबान में भी इस्तेमाल करते हैं कि जनाब आपका प्लाट कितना है, वो कहता है भाई मेरा प्लाट जो है ना 40। अच्छा, वो बोल पंजाबी में रहे होते हैं, हैं जी, अब बोल पंजाबी में रहे होते हैं और लफ्ज बीच में बाय का इस्तेमाल करते हैं, 40/25। ठीक है। अब ये जो बाय होता है ना, इसका मतलब है कि ये ज़रब का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे रोज बाय कॉलम लिखा है। जितनी आपकी रोज हैं उनको पहले मेंशन किया जाएगा, उसके बाद जितने आपके कॉलम हैं वो बाद में मेंशन किए जाएंगे, और वो जो आप नंबर बताएंगे ये वाला, ये इस कॉलम का मर्तबा है। बस इतना काम। आपसे पूछा जाए किसी कॉलम के बारे में
कि इसका मर्तबा क्या है, आप लोग फौरन से देखेंगे उसकी जो है ये रोज कितनी है और उसके कॉलम कितने हैं, उनको बाय की शक्ल में बोलेंगे 2/3, ये इसका मतलब है। ठीक है, आप मुझे जरा बताएं कि ये जो कॉलम है इसका मर्तबा क्या होगा? 1/1। बिल्कुल ठीक बताया आपने। इसका जो मर्तबा है 1/1 भी बोला जा सकता है और अकेला एक भी बोला जा सकता है, अकेला एक भी बोला जा सकता है। ठीक है, और 1/1 बोले तो वो भी ठीक है, इसलिए कि इसमें कॉलम भी एक ही है और इसमें रो भी एक ही है। तो आप लोग सही समझ गए हैं कि जनाब कॉलम का मर्तबा क्या होता है। बहुत अच्छी बात है, शाबाश। अच्छा भाई, एक बात आप देख लें, उसके बाद जो हमारे पास अगला टॉपिक है वो है मसावी कॉलम यानी इक्वल मैट्रिक्स। अब आपके ये भी सवाल आपसे करूंगा अभी कि आप मुझे बताएं कि क्या ये मसावी है कि नहीं है। ये कॉलम लिखा हुआ मैंने, मसावी से मुराद बराबर है भाई, मसावी से मुराद बराबर है। आपने मुझे बताना है कि ये जो कॉलम मैं अभी लिखने लगा हूं क्या इसके बराबर है कि नहीं बराबर। क्यों? बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। ये कॉलम इस कॉलम के दोनों जो कॉलम हैं एक दूसरे के बराबर हैं। लेकिन मेरी बात सुन ले, अभी मैं एक सिर्फ तब्दीली करूंगा। अब उसका जवाब क्या आएगा? -6 आ जाएगा। तो क्या अब कॉलम जो है ये बराबर होगा? जी बिल्कुल। जब अलामतें चेंज हो जाएं बराबर सिर्फ उसी सूरत में होगा जब सेम टू सेम नंबर हो, तब बराबर सिर्फ एक ही सूरत में हो सकता है जब सेम टू सेम नंबर हो। अगर अलामतें भी चेंज हो जाएं तो कॉलम बराबर नहीं रहता। मैंने पहले ये जो जितना भी काम किया है इनका जवाब यही आता है, इसलिए आप लोगों ने कहा कि सर ये कॉलम इसके बराबर है, और मैंने कहा कि हाँ ठीक है कि ये कॉलम वाकई ही उसके बराबर है। लेकिन अब जब उसकी एक अलामत चेंज हो गई है, यहाँ पे +6 आने की बजाय -6 आ रहा है, अब ये कॉलम जो है ये उस कॉलम के बराबर नहीं है। ठीक है जी। अभी इसके बाद जो हमारे पास है एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 1.1। तो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछ लिया था, लेकिन ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे लिख के आपसे एक्सरसाइज में से पूछने लगा हूँ। आपने मुझे बताना है कि इसका मर्तबा क्या है। ये मर्तबे वाला क्वेश्चन वो पहले पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने क्या किया हुआ है कि जो कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं ABC की शक्ल में, तो वो H तक हैं, तो उन्होंने कहा जी कि इनका मर्तबा बताएं। तो आपने मुझे जो है ना ये अब मर्तबा बताना है। दूसरा जो है, दूसरा क्वेश्चन उसने कुछ कॉलम दिए हुए हैं और उस कॉलम में पूछा हुआ है कि बताएं इन सारे कॉलमों में से कौन से कॉलम आपस में बराबर हैं। तो वो हम लोग एक मिसाल उसकी ले लेते हैं। और लास्ट पे जो है उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, चले वो बाद में करते हैं, पहले ये काम तो करें। हाँ जी,
एक्सरसाइज नंबर 1.1, ठीक है जी। और इसका क्वेश्चन नंबर 1 मैं यहां पे लिखने लगा हूं आपके सामने। एक कॉलम जो है, कॉलम उन्होंने हमें दिया हुआ है E बराबर है ABCDEF। इसका मर्तबा क्या है? पहले आपने जो ज़रब के लेफ्ट साइड पे आपने क्या लिखना है? रोज। तो रोज कितनी है इसमें? जो बंदे कह रहे हैं कि 2 रोज हैं वो हाथ खड़ा करें। जी हामिद आप बताएं कि कैसे रोज 2 हैं इसमें? आपने भी हाथ खड़ा किया है। किसी भी बात को आपने अगर समझना है तो रीजन के साथ, ऐसे ही नहीं। जिस तरह के मैं वो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे वो 4.1 एक्सरसाइज के अंदर, अब वो गाइड वाले ने क्या किया हुआ है, उसने बस अपना ही राजी किया हुआ है। जहां पे उसका जवाब ठीक आ गया ना, बस उधर निशान लगा लिया, चाहे उनका तुक बनता है नहीं बनता। इस तरह नहीं भाई, आपने कोई भी क्वेश्चन करना है तो उसकी आपको रीजन पता होनी चाहिए कि अगर मैंने ये जवाब निकाला है तो क्यों निकाला, ठीक है। आपने मुझे कहा है कि इसमें रोज 2 हैं, वो किस तरह 2 हैं? हालांकि एक रो हमारे पास ये है, एक रो ये है और एक रो ये है, तो कितनी रोज है हमारे पास? 3 रोज है भाई इसमें, ठीक है। और ऊपर से नीचे गिनेंगे तो एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये है, 2 कॉलम है। तो इसका मतलब जो है वो आ जाता है 3/2 आ जाता है। इसका मतलब 3/2 है। मैंने आप लोगों को इसीलिए जो है ये मिसाल में रोज बाय कॉलम लिखवाया है। किताब के अंदर उन्होंने m/n लिखा हुआ है, किताब के अंदर m/n लिखा है, उसकी आपको समझ नहीं आनी कि ये m/n से क्या मुराद है। तो मैंने आप लोगों को m/n की बजाय रोज बाय कॉलम लिखवाया, ठीक है, जो कि आप लोगों की समझ में आ जाए। तो पहले क्वेश्चन में बस यही उन्होंने पूछा हुआ है कि आपने क्या करना है कि जनाब इसका मर्तबा बताना है। जितने भी कॉलम दिए गए हैं उन सब का मर्तबा सिर्फ बताना है आपको, ठीक है। अब आ जाए दूसरे क्वेश्चन के अंदर, बस इसका यही जवाब है, इसका यही जवाब है। बस आपको मैंने आपसे पूछा है ना कि जनाब आपसे मर्तबा क्या है इसका, बस आपने बता दिया 3/2, बस यही जवाब है इसका, ठीक है। अब आ जाए दूसरे क्वेश्चन के अंदर। दूसरे क्वेश्चन का भी यही हिसाब है। किसी भी किताब का जो स्टार्ट होता है ना वो बड़ा आसान होता है, आगे चल के तो फिर रफड़ बनते हैं। अच्छा ये दूसरे क्वेश्चन में मैं ना इस तरह करता हूं कि 2 मिसालें ले लेता हूं। हाँ जी, एक उन्होंने कॉलम दिया हुआ है ये, दूसरा कॉलम मैं इसके लिखने लगा हूं आगे। हाँ जी, ये आपस में मसावी हैं कि नहीं, ये बराबर हैं कि नहीं? बराबर हैं। क्यों भाई? 5 में से 2 निकालेंगे तो 3 आएगा, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। इसलिए हम आंसर सिर्फ इतना लिख देंगे भाई, ये देखें, बस ये हमारा जवाब है, यही जवाब है, इसका ही बस इतना ही, ठीक है। अच्छा भाई एक और चीज है, वो भी जरा यहां पे देख लें। इसको मिटा देता हूं। मैंने इसीलिए कहा है कि आप लोगों के लिए एग्जाम्पल जो है ना और भी साथ होनी चाहिए। तो ये भी देख लें जरा,
D बराबर है 5 और यहां पे 3 लिखा हुआ है। उसके बाद I बराबर है और यहां पे लिखा हुआ है 3+2। अच्छा जी, ये मुझे बताएं कि क्या ये कालक जो है ये आपस में बराबर है कि नहीं? वजह यहां पे 5 जो है ये कॉलम नंबर 1 में है भाई, और यहां पे 5 जो है ये कॉलम नंबर 2 में चला जाता है। तो जब उनकी जगह भाई चेंज हो जाए ना तो वो फिर बराबर नहीं रहता, वो कालक जो है ये आपस में बराबर नहीं रहता। ठीक है जी, इसलिए आप लोगों ने अच्छा सोचा कि मतलब ये 3 जमा 2 5 हो गया है, तो 3 और 5 दोनों मौजूद हैं तो बराबर होगा नहीं। इसलिए ये मैंने आप लोगों को ये मिसाल दी है ताकि आप लोगों को ये भी पता चल जाए कि अगर कॉलम के अंदर, वैसे तो पता है हम लोगों ने सेट के अंदर पढ़ा था कि उनकी जगह चेंज करते रहे, उसको फर्क नहीं पड़ता, सेट को जो है ये फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कॉलम के अंदर भाई फर्क पड़ जाता है। इसलिए कि जो है ना कॉलम या रोज जो है ये डेफिनेटली चेंज हो जाती है। अब ये देखो ना, ये कॉलम नंबर 1 के अंदर है और इधर ये कॉलम नंबर 2 में चला जाता है, तो यहाँ पे उसके अंदर ये तब्दीली आ गई है। ये तब्दीली जो है उसको बराबर होने से रोक रही है। तो इसका जवाब जो होगा वो ये इस तरह लिखा जाएगा, D बराबर का निशान लगा के जब ये I साथ लिखेंगे ना, तो जब बराबर ना हो तो कैसे लिखते हैं फिर भाई? जी बिल्कुल, ये बराबर के ऊपर इस तरह लाइन लगा दी जाती है कि ये D जो है ये I के बराबर नहीं है, तो बराबर के ऊपर इस तरह निशान लगा दिया जाए, लाइन लगा दी जाए, तो इसका मतलब है कि ये बराबर नहीं है। एक्सरसाइज नंबर 1.1 में से एक ही क्वेश्चन रह गया है और उसकी एक ही जुज है, वो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी आप लोगों का पीरियड का टाइम पूरा हो गया है और इसी तरह हम लोग जो है ये उसको असल में क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइम लगना है, जिस तरह हम लोग ये कर रहे हैं ना वो थोड़ा सा टाइम वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को इंशाअल्लाह ताला जो है ये फिर करेंगे अगले लेक्चर में, और इसी तरह इंशाअल्लाह ताला हम लोग थोड़ा थोड़ा सा जो है ना ये 9 का पढ़ते रहेंगे। आज की जितना हम लोगों ने पढ़ा है आप लोगों को समझ आ गई इस बात की? चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी अगले लेक्चर।